नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। दौसा में बिना नंबरी स्कॉर्पियो से मणिपुर से स्मैक मध्य प्रदेश सप्लाई करने जा रहे 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। तस्करों ने स्मैक गाड़ी के आगे वाले गेट में प्लास्टिक बैग में 19 पैकेटों में छिपाई हुई थी। एजीटीएफ और एसओजी को इनपुट था कि गाड़ी राजस्थान से आ गई है और एमपी की ओर निकल रही है। ऐसे में जयपुर से ही एजीटीएफ और एसओजी इनके पीछे लग गई। इसके बाद नाकाबंदी कर स्कॉर्पियो रुकवाई गई और ड्रग्स मिलते ही दोनों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया गया है। इसमें राजस्थान धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2025 की कई धाराओं को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और सामूहिक सजा जैसे प्रभाव डालता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया कि यह याचिका अधिवक्ता और शोधकर्ता एम हुजैफा और सीनियर मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन दयाल की ओर से दायर की गई है। इसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यशवंत सिंह के माध्यम से दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर अधिवक्ता अभय महादेव टिप्से ने पैरवी की है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनाव रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक दुखद रेल हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पार करते समय कुछ यात्रियों की रेल से कटने से घटना सामने आई है, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 3 से 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। हादसे के तुरंत बाद प्रशासनिक अधिकारी और आपातकालीन राहत टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाएं। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम में बुधवार सुबह नवंबर की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पूरा मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, जिससे धाम का नजारा बेहद मनमोहक दिखाई दिया। मौसम में आए अचानक बदलाव से तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। भक्त जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान कोटा उपभोक्ता अदालत में उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज होने के बाद कानूनी मुश्किल में पड़ गए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा प्रचारित एक लोकप्रिय पान ब्रांड मसाला में विज्ञापन भ्रामक थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी द्वारा दायर याचिका में ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। शिकायत के बाद कोटा उपभोक्ता न्यायालय ने अभिनेता को नोटिस जारी कर औपचारिक जवाब मांगा है। सोने की कीमतों में बुधवार को कमजोरी देखने को मिली। गुड रिटर्न्स की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत आज 980 रुपए कम होकर 1,21,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। 22 कैरेट सोना 900 रुपए की गिरावट के साथ 1,11,350 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 730 रुपए घटकर 91,110 रुपए प्रति ग्राम ट्रेड कर रहा है। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी कमी दर्ज की गई है। चांदी का भाव 500 रुपए से घटकर 1,50,500 प्रति किलोग्राम पर हो गया है। राजस्थान रोडवेज में परिचालकों और चालकों की कमी अब स्टाफ पर सीधे असर डाल रही है। ड्यूटी के बढ़ते दबाव के बीच चालक और परिचालक बिना पर्याप्त आराम के लगातार सफर पर निकलने को मजबूर हैं। इससे न केवल कर्मचारियों की सेहत पर असर पड़ा है, वहीं यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे खराब स्थिति सांवरिया जी, बीकानेर, लाडनू, जयपुर, जोधपुर, खंडेला रूट पर चलने वाले स्टाफ की है। इन रूट पर चालक व परिचालकों को लगातार घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से और ड्राइवर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। राजस्थान ड्राइवर और प्लाटून कमांडर भर्ती में आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी खबर है। परीक्षा की डेट ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वाहन चालक भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर 2025 को तय किया। यह परीक्षा राज्य भर के परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ड्राइवर ने बुधवार सुबह उदयपुर का खेमली रेलवे फाटक तोड़ दिया। ट्रेन आने के कुछ देर पहले जैसे ही गेटमैन ने फाटक बंद किया, तभी ट्रैक्टर ड्राइवर ने तेज रफ्तार से ट्रैक्टर को पार करने की कोशिश की और फाटक टूट गया और ड्राइवर वहां से फरार हो गया। हालांकि उसे डिटेन कर लिया गया है। फाटक टूटने के बाद दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। गेटमैन ने तुरंत रेलवे पुलिस और रेलवे अफसरों को इसकी सूचना दी। पुलिस और अफसर मौके पर पहुंचे और मामले में जुट गए। अलवर रसद विभाग की टीम ने बुधवार सुबह बहाला गांव के बस स्टैंड पर घरेलू गैस को वाहनों में भरने के ठिकाने पर छापा मारा, जहां पर मौके पर 22 गैस सिलेंडर और 2 रेगुलेटर और कांटा मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। विभाग की टीम के अनुसार अवैध रूप से गैस भरना बड़ा खतरा है। जुगाड़ के जरिए वाहनों में घरेलू गैस से बड़ी आगजनी होने का डर रहता है। जिला रसद विभाग के डीएसओ विनोद जनुएजा ने बताया कि घरेलू गैस के वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद टीम बहाला गांव के बस स्टैंड पर पहुंची। डूंगरपुर जिले के साइबर थाना कार्यालय की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। गनीमत रही कि छत के नीचे पीओपी लगी हुई थी, जिससे प्लास्टर पहले पीओपी पर गिरा और फिर नीचे आ गया। इस घटना में साइबर थाने की पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। यह भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस विभाग द्वारा इसी भवन में साइबर थाना, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय और कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है। इससे पुलिसकर्मियों की जान जोखिम में बनी हुई है।
उत्तर पश्चिमी रेलवे के जवाहर सर्कल स्थित मुख्यालय और डीआरएम ऑफिसर ने पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 शुरू किया है। रेलवे की यह पहल पेंशनर्स को सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि उन्हें हर साल अपने जीवन प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभियान के पहले दिन मुख्यालय और मंडल स्तर पर पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। पाली पुलिस ने ऑपरेशन मामूर के तहत कार्रवाई करते हुए शहर में कई जगह दबिश देकर प्रतिबंधित ई सिगरेट और उसके फ्लेवर जब्त किए हैं। सेहत के लिए हानिकारक इन ई सिगरेटों को बेचने वालों के खिलाफ भी पुलिस नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेगी। एसपी आदर्श सिंधु ने बताया कि युवाओं को नशा का आदी बनाने वालों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके तहत पाली में सूचना मिली कि कुछ लोग पान मसाला बेचने की आड़ में सेहत के लिए हानिकारक ई सिगरेट और उसके फ्लेवर बेचते हैं। सीकर में कल्याण मंदिर के पास चोरों ने बुधवार रात दुकान के ताले तोड़ लिए। चोर करीब 60,000 रुपए की नकदी सहित अन्य सामान चोरी करके ले गए। दुकानदार को आज सुबह दुकान के ताले टूटे हुए मिले। आज सुबह 9 बजे करीब दुकान खोलने के लिए आए तो शटर के ताले टूटे हुए मिले। दुकान के अंदर जाकर सामान की तलाशी ली तो काउंटर में रखी 60,000 रुपए की नकदी, पान मसाला और सिगरेट के पैकेट सहित अन्य सामान नहीं मिला। कार्तिक की पावन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज ब्रह्म सरोवर में पंचतीर्थ स्नान का आखिरी महास्नान शुरू हो चुका है। इसी के साथ धार्मिक मेला संपन्न हो गया। पुष्कर सरोवर के सावित्री घाट पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भी वीसी से जुड़े। मेले के समापन पर पर्यटन विभाग की ओर से आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पहली बार पुष्कर में कैमल और हॉर्स शो होने जा रहा है। मेला ग्राउंड में मटका बोरी और चम्मच रेस के साथ ही ग्रुप डांस आयोजित होगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। शाम को सरोवर की महाआरती भी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।